देखिए आपका सीआरपीसी के तहत आज जो चैप्टर शुरू किया जा रहा है वह अपील का शुरू किया जा रहा है और यहाँ से भी आपका छोटे भी क्वेश्चन बन जाते हैं और बड़े भी। सबसे पहले ये जानना है कि अपील होती क्या है। अपील का शाब्दिक अर्थ होता है शिकायत करना। तो आखिर किसकी शिकायत की जाती है? क्या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शिकायत की जाती है? तो आपका जवाब रहेगा नहीं। यानी कि अपील को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। अपील का शाब्दिक अर्थ होता है शिकायत करना, यानी कि तो कंप्लेन करना, शिकायत करना। तो किसकी शिकायत की जाती है? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश की उसके उच्चतर न्यायालय में इस बात की शिकायत की जाती है कि आपके अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश या निर्णय दिया है वह त्रुटिपूर्ण है, उसमें गलती है और ऐसे आर्डर या जजमेंट में या ऐसे आर्डर या जजमेंट की त्रुटि में सुधार किया जाए। इसको लिखवा दिया जाएगा सटीक भाषा में। आपका अपील कहते हैं। अपील संविधि द्वारा सृजित अधिकार है। इसका मतलब अच्छे से जानना है कि जब तक कानून में अपील का प्रावधान न हो तब तक आप अपील नहीं कर सकते। यानी कि अपील आपका इनहेरेंट राइट नहीं है, अंतर्निहित अधिकार नहीं है, बल्कि जो अपील है वह आपका, मैं बता दूं, एक संविधि द्वारा, स्टैट्यूट द्वारा, कानून द्वारा सृजित अधिकार है। अब ये समस्या उत्पन्न होती है कि अपील का अधिकार उत्पन्न कब होता है? तो जब परिवाद दाखिल किया गया या जब एफआईआर दायर किया गया उसी दिन अगर उस मामले में अपील का अधिकार था तो वह बना रहेगा। बाद में अपील का अधिकार छीना नहीं जा सकता। यानी कि जिस दिन मुकदमा शुरू हुआ है उस तारीख को अपील का राइट देखा जाता है। अगर उस तारीख को अपील का अधिकार था तो बाद में अपील का अधिकार छीना नहीं जा सकता। अपील सदैव आपका उच्चतर न्यायालय में की जाती है, सामान्य न्यायालय में नहीं। जहाँ तक सीआरपीसी की बात है, अब ये भी जहाँ तक सीआरपीसी की बात है, सीआरपीसी में पहले हमें ये देखना है अपील न्यायालय कौन कौन है। इसके पहले कि अपील को हम सीआरपीसी में शुरू करें, आपका सबसे पहले कुछ एक एक लाइन को रिलेट कर दिया जाए। अगर मामला सिविल मामला है तो सीपीसी की धारा 96 से लेकर 112 तक में अपील का प्रावधान किया गया है। यानी कि सिविल मामलों में अपील का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो सेक्शन 96 सीपीसी से लेकर 112। संविधान में भी अपील का प्रावधान है, जहां कि आप उच्चतम न्यायालय में
अपील फाइल कर सकते हैं। और संविधान में है 132, यानी कि अगर संविधान के निर्वचन का प्रश्न है, इंटरप्रिटेशन का प्रश्न है, तो 132 के तहत। सिविल मामला है तो 133 के तहत। क्रिमिनल मामला है तो 134 के तहत। और अपील के लिए प्रमाण पत्र ले लिया जाए 134A के तहत। और उच्चतम न्यायालय की इजाज़त से अपील की जाए, यानी कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय से इजाज़त मांगी जाती है, जिसे शॉर्टकट में SLP कहते हैं, विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन। यह आर्टिकल 136 में दिया गया है। अब आपका CRPC में आया जाए। जहाँ तक CRPC का प्रश्न है, पहले तो ये जानिए कि CRPC में वह कौन से न्यायालय हैं जिनमें अपील हो सकती है। तो वह 3 न्यायालय हैं, और तीनों न्यायालयों को आप CRPC में अपील पढ़ते समय आप कवर करेंगे। पहला न्यायालय है कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सत्र न्यायालय। दूसरा न्यायालय है हाई कोर्ट। और तीसरा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन मेंस में बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, उन दशाओं का वर्णन करिए। हेलो। उन दशाओं का वर्णन करिए जिन दशाओं में कोर्ट ऑफ सेशन में अपील हो सकती है। ये अलग क्वेश्चन बनता है। उन दशाओं का वर्णन करिए जिन दशाओं में हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। ये अलग क्वेश्चन बनता है। और नया मॉडल है वर्तमान समय का कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो जब आप उच्चतम न्यायालय में अपील पढ़ेंगे तो वहाँ आपका 3 एंगल से लिखना है। मैं बता दूं, शुरुआती दौर में एक CRPC लिखनी है, फिर संविधान का अनुच्छेद 1 आपका 34 लिखना है। और फिर आपका एक कानून संसद ने बना रखा है उच्चतम न्यायालय में अपील के मामले में, वह लिखना है। देखिए, आपका अगर उच्चतम न्यायालय में आप अपील लिखते हैं तो 3 एंगल से लिखना पड़ेगा। एक CRPC में क्या प्रावधान है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का आपका 134 भी लिखना है अच्छे से। और इसके बाद एक कानून भारत की संसद ने बना रखा है जिसके तहत आपका उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, वह कानून भी लिखना होगा। 3 एंगल से हम बताएंगे। अब इसके बाद आपका दूसरा जो एंगल बनता है, आपका उन मामलों का उल्लेख करिए जहां की अपील को प्रतिषिद्ध किया गया है। यानी कि किन मामलों में अपील नहीं की जा सकती। फिर एक बार देखिए, उन मामलों का उल्लेख करिए जिनमें अपील नहीं हो सकती।
या सीआरपीसी के तहत किन मामलों में अपील को रोक दिया गया है, उन मामलों का उल्लेख करिए। इस पर समस्या भी बन जाती है। फुल क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन लिखेंगे तो दो सेक्शन लिखेंगे, एक आपका 375 और दूसरा 376। ये क्वेश्चन मॉडल पहले बना लिया जाए। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है, अपील न्यायालय की शक्तियां क्या हैं, यानी कि अपील जब की जाएगी तो अपील न्यायालय को क्या पावर होगा, ये भी क्वेश्चन बनता है कि अपील न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख करिए। फिर आपका क्वेश्चन बनता है, 3 मॉडल से क्वेश्चन और आपका देखना है, दंड की अपर्याप्तता के आधार पर अपील हमें देखनी है, यानी कि यदि निचले न्यायालय ने कम दंड दिया है तो ऐसी दशा में अपील कहाँ की जा सकेगी, ये देखना है। दूसरा मॉडल दोष सिद्धि, यानी कि कन्विक्ट करना, दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का क्या प्रावधान है वो बताइए। ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है। दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील का प्रावधान क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यानी कि दोष मुक्ति, दोष सिद्धि, दंड की अपर्याप्तता, अपील न्यायालय की शक्तियाँ, और 3 कोर्ट हैं, कौन कौन, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कब अपील, ये सब आपका क्वेश्चन बनता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि अपील के लंबित रहने तक यदि अभियुक्त अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन क्वेश्चनों को हम एक एक करके देखेंगे और एक एक मॉडल उठाया जाए। पहला मॉडल हम उठा रहे हैं, आपका वे कौन से मामले हैं जिनमें सीआरपीसी के तहत अपील को प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, अपील को रोक दिया गया है, अपील पर रोक लगा दी गई है या अपील को प्रतिषिद्ध किया गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका छोटा भी बनता है और बड़ा भी। तो जो सेक्शन पढ़ाया जाएगा आप प्रयास ये करिए कि उस सेक्शन से जो छोटे छोटे मॉडल इस समय आ रहे हैं पूछल ले। आपका जैसे कि यूपी का चुनाव है तो यूपी के चुनाव में भी आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं, यानी कि ये जो पुछल्ले हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जब ये एकजुट हो जाएंगे तो अन्य बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए खतरा बन जाएंगे। उसी प्रकार कंपटीशन में भी जो ये पुछल्ले क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, ये सिलेक्शन दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रख रहे हैं। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन का मॉडल। फिर उन मामलों का उल्लेख करिए जिनमें अपील नहीं की जा सकती, अपील पर रोक लगा दी गई है, कोई अपील नहीं होगी, या अपील को प्रतिषिद्ध या प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। जैसे ही ये क्वेश्चन बने तो आपका जवाब रहेगा, आपका देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए आपको लिखना कैसे है, आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 375 और 376 में कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें कि अपील को प्रतिषिद्ध किया गया है। फिर एक बार देखिए, सीआरपीसी की धारा आपका 275, अच्छे से तैयार रखिए इसको, अपील को
इसके बाद एक महत्वपूर्ण चैप्टर बचेगा जमानत, इसके बाद पुछल्ले बचेंगे तो उसको भी देखा जाएगा। लेकिन फिर एक बार याद रखिए, सीआरपीसी की धारा 375 एवं 376 में उन दशाओं का उल्लेख किया गया है जिनमें अपील को प्रतिषिद्ध किया गया है। ये दशाएं निम्नलिखित हैं। तुरंत शुरू कर दीजिए क्वेश्चन। तो पहला हम कौन सा देखेंगे, सेक्शन 375 का कौन सा क्लास 1। देखिए आपका क्या कहा गया है, 375 के क्लास 1 में बताया गया है, यदि कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष दोषी होने का अभिवाद करता है, यानी कि प्ली ऑफ गिल्टी करता है। फिर एक बार याद रखिए, यदि कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष प्ली ऑफ गिल्टी करता है, दोषी होने का अभिवाद करता है और उच्च न्यायालय ऐसे अभिवाद पर दोष सिद्ध करता है, तो ऐसे मामलों में कोई अपील नहीं होगी। याद कर लीजिए, फिर एक बार हम बता रहे हैं, यदि कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष दोषी होने का अभिवाद करता है और ऐसे अभिवाद पर उच्च न्यायालय उसे दोष सिद्ध करता है, तो ऐसे मामले में अपील नहीं होगी। ये पहला पॉइंट लिखेंगे कहाँ से, आपका जवाब रहेगा 375 का कौन सा क्लाज है 1। इसके बाद आइए आपका 376, एकदम अच्छे से तैयार रखिएगा। देखिए, छोटे मामलों में अपील न होना, यानी कि पेटी केसेज में नो अपील, यानी कि नो अपील इन पेटी केसेज, अर्थात छोटे मामलों में अपील का न होना। छोटे मामले मतलब कि तुच्छ मामले, फिर एक बार तुच्छ भी कहा जाता है, यानी कि सीआरपीसी की धारा 376 कुछ छोटे मामले या कुछ तुच्छ मामले में आपका अपील को प्रतिषिद्ध करती है, अपील को रोकती है। अब कौन से ऐसे मामले हैं जहां की अपील को 376 के तहत रोक दिया गया है, तो वो तुच्छ मामले हैं, छोटे मामले हैं, पेटी केसेज हैं। देखिए बैरक सेक्शन 374 में किसी बात के होते हुए भी दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में न होगी। अब वहीं एक एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ये देखिए, जहां उच्च न्यायालय केवल 6 माह से अनधिक की अवधि का कारावास या 1000 से अनधिक का जुर्माना पारित करता है, यानी कि लिस्ट बना लेना है। हाई कोर्ट कितना दंड दिया है, तो 6 मास या इससे कम, और कितना जुर्माना लगाया है, 1000 या दोनों। तो क्या उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकेगी कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं होगी। फिर समझिए, यदि उच्च न्यायालय 6 मास तक का कारावास का दंड या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों का दंडादेश दिया है,
तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। लिस्ट याद कर लीजिए। दूसरा देखिए, जहां सत्र न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट, यानी कि आपका दूसरे पॉइंट में है सत्र न्यायालय और महानगर मजिस्ट्रेट। सत्र न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट कितना दंड दिए हैं तो अपील नहीं होगी। अच्छे से इसको तैयार रखना है। देखिए, अगर 3 मास का कारावास या 200 रुपया जुर्माना, 3 मास का कारावास या 200 रुपया जुर्माना या दोनों का दंड कौन दिए हैं? कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो आगे अपील होगी कि नहीं? नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा ये है कि जहां फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 100 रुपये तक का जुर्माना लगाता है, यानी कि जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, प्रथम वर्ग जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, वह कितने तक का जुर्माना लगाता है? अधिकतम 100 रुपये तक का। तो आगे अपील इसकी होगी कि नहीं? नहीं होगी। चौथा आपको याद रखना है, संक्षिप्त विचारण में यानी कि समरी ट्रायल में कितना दंड दिया गया हो। तो अगर संक्षिप्त विचारण किया गया हो और कितने तक का दंड दिया गया हो, 200 रुपये तक का जुर्माना या उससे कम का जुर्माना, तो क्या आगे अपील होगी कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा आगे अपील नहीं होगी। तो इसको रट कर जाइए। फिर एक बार रटवाया जा रहा है क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय भी हो सकता है अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम एपीओ मेंस का हो जाए, क्योंकि जे की डेट आ ही गई है। तो जे के बाद जो नंबर है वह एपीओ का है। तो आपका अब अच्छे से रिवीजन भी करना शुरू कर दीजिए। फिर एक बार हम बता देते हैं। 376, अगर उच्च न्यायालय ने 6 माह का कारावास का दंड या इससे कम या आपका 1000 रुपया जुर्माने या दोनों का दंड दिया है तो अपील नहीं होगी। सत्र न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट 3 मास का दंड या 200 रुपया जुर्माना या दोनों का दंड, तब भी अपील नहीं होगी। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 100 रुपये से अनधिक का जुर्माना लगाया है, तब भी अपील नहीं। और समरी ट्रायल में कितना आपका जुर्माना लगाया गया है? 260 से 265 तक आपका 200 रुपया, तब भी इसकी आगे अपील नहीं होगी। ये लिस्ट याद करके जाइएगा। आगे देखा जाए, इसमें परंतु के एक लगा है, उसको भी लिखना पड़ेगा। परंतु यदि ऐसे किसी दंडादेश के साथ कोई अन्य दंड मिला दिया गया है तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, किंतु वह केवल इस आधार पर अपीलीय न हो जाएगा कि दोषित व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है या जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर निर्देश दिया गया दंड का या उस मामले में जुर्माने का एक से अधिक दंडादेश पारित किया गया है, यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम उस मामले की बाबत इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है। यानी कि ये परंतुक भी आपका महत्वपूर्ण है। आपका परंतुक भी याद करके जाना है, छाप देना है आपका कंपटीशन में। धन्यवाद।